हेलो स्टूडेंट। आज हम ओफ्लॉक्सासिन की डिटेल स्टडी करेंगे। ओफ्लॉक्सासिन क्या है? ओफ्लॉक्सासिन इज ए क्यूनोलोन एंटीबायोटिक यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओफ्लॉक्सासिन क्या है? ओफ्लॉक्सासिन एक क्यूनोलोन एंटीबायोटिक है जो यूजफुल होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यानी क्या है? क्यूनोलोन। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, हमारा मेन न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है? क्यूनोलोन होता है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ जो है किसमें काम आता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमारे पेशाब की नली में अगर कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है उस केस में हम इसको देते हैं। इट इज सुटेबल फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अदर रिस्पायरेटरी एंड ईएनटी इन्फेक्शंस। ये जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हमारे लंग्स में जो है अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उस केस में भी देते हैं, या अदर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या अदर कोई भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ये यूज होता है। एंड ईएनटी, कान नाक गले में जो है इन्फेक्शन हो जा रहा है, ईएनटी इन्फेक्शन, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, निमोनिया के ट्रीटमेंट में देते हैं। एज एन आई ड्रॉप, आई ड्रॉप के रूप में अगर हम देते हैं फॉर ए सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँख में हो गया है तो उसमें जो है आई ड्रॉप के रूप में हम देते हैं। एंड ईयर ड्रॉप फॉर इन्फेक्शन इन ओटाइटिस मीडिया, हमारे कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं? ईयर ड्रॉप के रूप में देते हैं। एंड सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो जा रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम क्या है? ओफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। तो ओफ्लॉक्सासिन क्या होता है? ओफ्लॉक्सासिन हमारा क्यूनोलोन एंटीबायोटिक होता है जो जनरली हमारे यूज होता है किसमें? यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, यानी लंग्स के डिजीज में जो है हमारे इन्फेक्शंस में यूज होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये क्यूनोलोन न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें क्यूनोलोन न्यूक्लियस पाया जाता है। क्यूनोलोन न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारा जो है क्यूनोलोन न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूनोलोन न्यूक्लियस। तो ये जो है मेन जो है इसमें ओफ्लॉक्सासिन में हमारा जो है मेन न्यूक्लियस जो होता है ये होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे। कीप इन ए टाइटली क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको कंटेन करना है, रखना है। कीप अवे सनलाइट से जो है इसको दूर रखना है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। इसका फॉर्मुलेशन क्या क्या है? टैबलेट, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप। टैबलेट फॉर्म में होगा, सस्पेंशन यानी लिक्विड जो सिरप आते हैं उसके फॉर्म में होगा, ऑइंटमेंट जो क्रीम ऑइंटमेंट आता है उस फॉर्म में भी होता है, उसमें भी यूज होता है फ्लॉक्सासिन, और आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप में भी यूज होता है। कौन कौन से ब्रांड नेम है? जो ओफ्लॉक्स, OFLOX, ओफ्लॉक्स, ओफ्लोमेक, जेनोसिन, ये जो है जनरली यूज के ब्रांड हैं हमारे। अब इसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर और केमिकल नेम इसको ध्यान से जो है देखिए आप लोग। हमने बोला था क्या है? ये जो है एक क्यूनोलोन रिंग है। तो ये क्या है? एक क्यूनोलोन रिंग, ये हो गया दो जो है, दो रिंग जो है आपस में फ्यूज होकर क्या बना लिए? ये क्यूनोलोन रिंग। अब इसमें एक और रिंग फ्यूज होता है, ये क्या है? देखिए ये हमारा जो है क्यूनोलोन स्ट्रक्चर था, रिंग था। इसमें जो है ऑक्स एजीन रिंग यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिंग जो है, 6 कार्बन का हेट्रोएटम्स का एक रिंग है जिसमें कि अनसेचुरेटेड रिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्स एजीन रिंग। ये क्या होगा? क्यूनोलोन के फर्स्ट पोजीशन क्या है? इसका नंबरिंग हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट पोजीशन से ये और 8 पोजीशन, ये क्यूनोलोन रिंग के नाइट्रोजन और कार्बन जो है 8 पोजीशन पे है, इससे क्या होता है? ये जो है आकर इस तरह से फ्यूज हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा जो है एक स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर मिलता है, वो क्या होता है? ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्स एजीनो क्यूनोलिन। ये हमारा ट्राईसाइक्लिक जो है स्ट्रक्चर हो गया, जो बेसिक रिंग जो है ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हमारा बेसिक रिंग हो जाएगा। जो हमारा जो फंक्शनल एक्शन होगा वो क्यूनोलोन रिंग के कारण होगा, लेकिन जो इसका बेसिक रिंग है हमारा फ्यूज करने के बाद ये जो है 1 2 3 3 साइकिल का ट्राईसाइक्लिक रिंग बन गया। अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं? देखिए ये हमारा बेसिक ट्राई जो है ट्राईसाइक्लिक रिंग हो गया, ये बेसिक रिंग हो गया इसका।
इसके जो है पोजीशन पे इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 12 पोजीशन और एक 13 पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप रखा है, देखिए यहाँ पे हमने लगाया है ये मिथाइल ग्रुप। ये क्या होता है, ये कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी क्या है, इस कार्बन से जो ये कार्बन से चारों उसके जो बैलेंसी जो होती हैं वो डिफरेंट एटम से जुड़ी होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसके कारण जो है ये वो फ्लॉक्सासिन जो होता है वो क्या देगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसमें जो है दोनों प्रॉपर्टी होगी, डेक्स्ट्रो और लीवो। यानी कि प्लेन पोलराइड लाइट को जो है ये राइट साइड में अगर डिफ्लेक्ट करता है डेक्स्ट्रो बोलते हैं, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है तो लीवो बोलते हैं, RS। तो ये क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा, ये वो फ्लॉक्सासिन, इसके कारण जो है क्या करेगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। यानी कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट आएगा तो उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है कोई कंपाउंड, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो हम जो फ्लॉक्सासिन जो भी बनाते हैं वो रेसिमिक मिक्सचर में बनाते हैं, यानी कि उसका जो है डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगा उसमें और लीवो फॉर्म, दोनों फॉर्म को मिलाकर बनाते हैं। तो इसका नंबरिंग कैसे किया, देखिए हमारा ये तो बेसिक रिंग हो गया। अब इससे 7 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, 7 फ्लोरो। सेकेंड पोजीशन पे जो है फ्लोरो हमने क्या किया, अब जो सब्सिक्वेंट होते हैं उसकी नंबर जो है, जो नंबरिंग हम करते हैं पहले किसको लिखते हैं, जिसका अल्फ़ाबेट में पहले नाम आता है उसको जो है पहले लिखते हैं। तो F जो है फ्लोरो पहले आएगा, तो 7 फ्लोरो। उसके बाद जो है सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। 6 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, देखिए 6 पोजीशन पे हमारा जो है ये ग्रुप जुड़ा हुआ है पूरा। ये ग्रुप क्या है, ये पिपराजीन रिंग है। इस पिपराजीन रिंग की हम नंबरिंग करते हैं इस हेटेरो एटम से, तो 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है पिपराजीन के, मिथाइल ग्रुप। तो 6 ये ग्रुप पूरा 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस रिंग से, तो 6 इस रिंग में जो है फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 मिथाइल पिपराजीन। ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर पिपराजीन है। और ये पिपराजीन का जो है पहला एटम नाइट्रोजन जो है इस रिंग से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट जो है ये फर्स्ट अपने एटम से इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 आइल पिपराजीन 1 आइल। 1 आइल का मतलब ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन जो है इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, 1 आइल। 10 ऑक्सो से 10 पोजीशन पे क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, तो 10 ऑक्सो। फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सा। 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है तो एजा ट्राईसाइक्लो। 1 2 3 3 साइकिल ट्राईसाइक्लिक है, 3 साइकिल है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राईसाइक्लो। अब ये देखिए 7 3 1 0 0 पे जो है पावर लगा हुआ है 5 और 13। ये कैसे आएगा, क्या है हमारा 3 साइकिल का ये रिंग है। तो अभी हम क्या मान लेते हैं, अभी 2 का हम नंबरिंग करते हैं, 2 का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इस रिंग को भूल जाते हैं कि ये हमारे पास रिंग है। तो अभी क्या हो जाएगा, एक रिंग ये हुआ और एक रिंग ये हुआ। इसमें क्या है, इस रिंग के बीच में, इस रिंग और इस रिंग के बीच में क्या है, ये एक ब्रिज है, जो रेड लाइन से हमने दिखाया है क्या है, ये एक ब्रिज है। और ये जो है इसका ब्रिज एटम है, ये जो है ब्रिज हेड है, ये ब्रिज इधर का ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, और ये बिटवीन में एक एटम पाया जा रहा है। अब नंबरिंग हम कैसे करते हैं, इस रिंग का और इस रिंग का जो ब्रिज हेड जो है ब्रिज हेड है, इसको जो है गिनती में नहीं लेते हैं, यानी इसको और इसको जो है गिनती में नहीं लेंगे। तो इससे लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस साइड में जो है 7 एटम है। ब्रिज एटम है उसको हम छोड़ देते हैं, ब्रिज हेड है, यानी ये जो ये क्या है, ब्रिज है, इसका इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज एटम, ब्रिज हेड बोलेंगे। और इस 9 पोजीशन पे जो कार्बन का होगा उसको भी हम क्या करेंगे, ब्रिज हेड बोलेंगे। तो इसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं इस नंबरिंग के साइन में। तो कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एटम इधर यहाँ हो गए एक साइड में, तो क्या लिख दिया हमने, 7। अब दूसरा साइड हम देखते हैं इधर, तो ये क्या है, ब्रिज हेड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे इसमें हम।
1 2 3, 3 एटम इस रिंग में हो गए। तो क्या होगा, लिख दिया हमने 3। अब हमने क्या किया, इस रिंग थर्ड रिंग जो है इसको हमने कंसीडर किया 1 2 3। अब तो इस थर्ड रिंग का क्या है, ये हमारा ब्रिज है। थर्ड रिंग का क्या है, ये हमारा ब्रिज हो गया। अब इस ब्रिज के बीच में जो है हमारे क्या है, एक भी एटम नहीं है। नहीं, अभी हमारा ये जो है 1 कहाँ से आया, 1 देखिए ये ब्रिज था, ये रेड कलर का ये जो ब्रिज है, इसमें इस ब्रिज में कितने एटम हैं, एक एटम है 13 पोजीशन पे। तो इस ब्रिज को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये ब्रिज एटम है, इसमें इस ब्रिज में जो एक ही एटम पाया जा रहा है तो इसको हम 1 लिख देंगे। अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इस ट्राईसाइक्लिक रिंग में इस रिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इस रिंग इस जो है ब्रिज में इस ब्रिज में इनके बिटवीन में कोई भी एटम नहीं है। तो ये क्या है, 0। यहाँ पे क्या कोई भी एटम नहीं है, इस ब्रिज के बीच में कोई भी एटम नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। जबकि ये जो ब्रिज बन रहा था इस रिंग के बीच में और इस रिंग में, तो ये ब्रिज जो बन रहा था उसमें कितने एटम थे, एक एटम ये था। ये तो ये क्या था, ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड इसको कंसीडर नहीं करना था। ये जो एक एटम बीच में था इसको कंसीडर करना था। और ये ब्रिज जो है इसके बीच में क्या है, हमारा एक भी नहीं है एटम, तो इसको क्या लिखेंगे, 0। और ये ब्रिज किसके किसके बीच में बन रहा है, 0 तो हमारा कोई एटम नहीं इसलिए लिख दिया। और ब्रिज 5 और 13 के बीच में बन रहा है, इसलिए 0 के ऊपर हम 5 और 13 लिख देंगे। ये क्या है, ट्राइडेका। ट्राइडेका मतलब 13। कितने एटम है टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटम है। तो क्या हो जाएगा, 13 एटम का जो साइकिल है, रिंग है, उसको हम ट्राइडेका बोलते हैं। 5 ब्रैकेट में 13 लिखेंगे, 6 8 11 टेट्राइन। इसका मतलब क्या हुआ, इनके 5 6 8 11 के बीच में टेट्रा मतलब 4 जो है अनसेचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। इन किस में लगाते हैं, अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड है। तो कैसे हम क्या लगाए, 5 13, 5 और 13 के बीच में है, तो क्या लगा दिया हमने 5 और ब्रैकेट में 13 लगा देंगे। अब 6 और 7 के बीच में है, तो हम पहला जिसके जहाँ से शुरू हो रहा है इसके और इसके बीच में है, तो शुरुआत वाला जो नंबर होता है उसको हम लिखते हैं 6। यहाँ 8 और 9 के बीच में है तो 8 लिखेंगे। यहाँ पे 11 और 12 के बीच में है तो 11 लिखेंगे। जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 5 और 13 दोनों डोनेट किया था, क्योंकि ये जनरली जो है 5 और 6 के बीच में होता है तो हम 5 केवल लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, 5 और 13 के बीच में है, तो ये बताने के लिए कि ये जो है बॉन्ड किसके किसके बीच में है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, 5 13 बना दिया। लेकिन यहाँ पे अगर 6 हमने लिखा है तो ये हमको जो है जनरली क्या है, 6 और 7 के बीच में है, ये हमको पता चल जा रहा है कि 6 और 7 के बीच में यहाँ पे 6 है। लेकिन ये क्या है, 5 और 13 के बीच में था, इसलिए हमने 13 को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है ब्रैकेट के रूप में। टेट्राइन, टेट्राइन मतलब 4, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन हो जाएगा। और 11 पोजीशन पे क्या है, हमारा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, ये जो है ओफ्लॉक्सासिन का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अब ये कैसे बन रहा है ये भी देख लीजिए। ओफ्लॉक्सासिन स्ट्रक्चर कंटेन ऑक्साजीन, ये जो है ओफ्लॉक्सासिन स्ट्रक्चर में जो है ऑक्साजीन ये जो था वो क्या कर दिया, लिंकिंग द नाइट्रोजन 1, ये जो क्यूनोलोन रिंग था उसके नाइट्रोजन 1 से और कार्बन 8 ऑफ क्यूनोलोन न्यूक्लियस, ये जो क्यूनोलोन न्यूक्लियस था उसके फर्स्ट और 8 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आकर जो है ये लिंक कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर बना, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ओफ्लॉक्सासिन का ट्राईसाइक्लिक मिल रहा है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सएजिनोक्यूनोलीन। ये क्या है, हमारे बेसिक ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, किसका, ऑक्सीजन का। और ये हमने बताया था कि एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ब्रिज हेड ये हो जाएगा, इस नाइट्रोजन को एक ब्रिज हेड, यानी ब्रिज के जो है अंतिम छोर पे क्या है, ये ब्रिज हेड हो गया, ये ब्रिज हेड इधर हो गया, ये इनके बीच में एक जो है ये ब्रिज है। अब क्या कर देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम इसमें, इट इज 13 मेंबर ट्राइस, इसमें जो है 13 एटम्स होते हैं जो ट्राईसाइक्लिक रिंग है, मे बी कंसीडरेड ऑक्सएजिनोक्यूनोलिन, और उसको हम क्या करेंगे 4 ऑक्सा
1 एजा ट्राईसाइक्लो 7310513, यानी इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, 4 ऑक्सा, 4th पोजीशन पे क्या है 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सा बोलेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है नाइट्रोजन है तो एजा, ट्राई 3 साइक्लिक है तो ट्राईसाइक्लो, और ये जो है 7310515, ये जो है हमने नंबरिंग कर दिया इसका एटम का। तो पहले ये जो है हमने क्या किया, इसको जो है हमने मान लिया था एक जो है यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, ये जो है हमारा ब्रिज ये हो गया, तो इसके एक ब्रिज से इस रिंग में हमारा कितना एटम है 7 एटम है, तो 7 इस रिंग में कितना है 3। अब इनके बीच में ये जो ब्रिज बन रहा है उसमें कितने एटम है, एक एटम है ब्रिज में, तो जो है 1 आ जाएगा। और ये जो 5 और 13 के बीच में कितने एटम है, ये 0 एटम है, बीच में कोई भी एटम नहीं है। ये क्या है ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड को कंसीडर हम नहीं करेंगे, इसको भी यहाँ इसको भी कंसीडर नहीं करना है, जो ब्रिज में बीच में एटम है उसको कंसीडर करना है। तो एक है तो इसलिए एक लिखा था यहाँ पे, और इस ब्रिज के बीच में कोई भी एटम नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये ब्रिज बन रहा है किसके बीच में 5 और 13 के बीच में दिख रहा है, तो इस पर जो है 5 और 13 ऊपर हम इसको इंडिकेट कर देंगे। ये हमारा हो गया ट्राइडेका विथ 4 डबल बॉन्ड। ट्राइडेका मतलब 13 एटम्स का साइक्लिक रिंग है। अब 4 डबल बॉन्ड है किन के बीच में 5 और 13 के बीच में, 6 7 के बीच में, 8 9 के बीच में और 11 12 के बीच में। अब इस सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है, 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 7 पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन पे 4 मिथाइल पिप्राजीन 1 आइल जुड़ा हुआ है, 10th पोजीशन पे ऑक्सा ग्रुप कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 11 पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ओफ्लॉक्सासिन का है। बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और 1-2 बार रिवीजन आप करेंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से इसका जो है नॉमेनक्लेचर और इसका स्ट्रक्चर जो है ध्यान से जो है 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।